बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लियो बुर्ज असद ल्यूज जुपिटर 12 साल के बाद आपके 12वें घर में 2 जून को ट्रांजिट हो जाएगा। अब 12वां घर जो है ये तन्हाई का घर भी है, एक्सपेंसेस, गैर मुल्की सफ़र, रूहानियत का घर भी है। तो ल्यूज 2 जून को जुपिटर आपके 12वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा। और जुपिटर की ये जो ट्रांजिट है, अब देखिए 12 साल के बाद जुपिटर आपके 12वें घर में आएगा, तो यहाँ पे आप लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे, क्योंकि अब आपका रूहानियत की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये जो आने वाला साल है 2 जून से लेकर जून 2027 तक का जो टाइम है, ये टाइम आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा। आप अपनी उन गलतियों से सबक सीखेंगे जो आपने माजी में गलतियां की हैं, क्योंकि ये वक्त आप लोगों को कुछ चीज़ों को री एग्जामिन करने का मौका देगा। आप अपने माजी को बड़ी अच्छी तरह से खंगालेंगे। आप ये देखेंगे कि आपने कौन सा काम किया था और उसका आपको फ़ायदा पहुंचा, और कौन सा आपने काम किया और उसका आपको नुकसान पहुंचा। तो पुरानी गलतियों से सीखकर एक नई और बेहतर शख्सियत के तौर पर अब आप उभरेंगे। आप लोग उन चीज़ों की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा जिन चीज़ों को, जिन बातों को आप अब तक नज़रअंदाज करते आए हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, तो अब आपको खुद शनासी का भी मौका मिलेगा। अपनी ही ज़ात के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव पहलू हैं उनको निखारने का, उनको समझने का, उनसे सीख के आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। इसके साथ साथ वो तमाम ल्यू लोग जो किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए ये पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अब आप लोगों के लिए राहें खुल रही हैं। दूसरे मुल्क जा सकते हैं, पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बेहतरीन मौके पैदा करेगी। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाके काम कारोबार करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करना चाहते हैं, इट्सी पर कारोबार करना चाहते हैं, अमेज़न पर कारोबार करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ जाएगी, तो ये वक्त ऐसे तमाम कामों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, या अगर आप पहले से ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो आप लोगों की आमदन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। क्योंकि अब आपके राबते इंटरनेशनली, बैनुल-अक़वामी तौर पर बढ़ेंगे, और यही राबते, यही ताल्लुकात आप लोगों को आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ देखिए कि 12वां घर है, तो 12वां घर थोड़ा एहतियात का घर भी है, क्योंकि 12वां घर अखराजात का घर भी है। लेकिन यहाँ पर जुपिटर की पोजीशन अच्छी होगी। जुपिटर की पोजीशन आपके लिए ख़राब नहीं है। घर बेशक खर्चों वाला है, लेकिन जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, तो इसलिए आपके खर्चे तो होंगे, लेकिन अच्छे कामों पर होंगे। जैसे आप दूसरों के लिए कोई बेहतरी का काम कर सकते हैं, सोशल वर्क करेंगे, मजहबी सफ़रों पर आपका पैसा खर्च होगा, आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। ऐसे काम करेंगे, ऐसे कामों पर आपका पैसा खर्च होगा जिन कामों से ना सिर्फ आपकी ज़ात को फ़ायदा पहुंचेगा, बल्कि आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बहन भाई हैं, उन्हें भी आपके इन खर्चों से फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये जो खर्चे होंगे, ये खर्चे नुकसान वाले खर्चे नहीं, ये खर्चे फ़ायदों वाले खर्चे होंगे, क्योंकि ये खर्चे भी बड़े होंगे, लेकिन ये बड़े खर्चे फ़ायदा भी पहुंचाएंगे। एहतियात वाली बात एक रहेगी कि आपने अपने मुखालिफिन पर नज़र रखनी है, क्योंकि
छठे घर पर भी नजर होगी और छठा घर मुखालिफिन का घर है, लेकिन चूंकि जुपिटर की पोजीशन यहाँ पर भी अच्छी होगी तो आपके मुखालिफिन आपके सामने ठहर नहीं सकेंगे, आपका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वो या तो पीछे हट जाएंगे या आपको अल्टीमेटली कामयाबी मिलेगी। फिर भी आपने ऐसे लोगों पर नजर रखनी है जो लोग फ्रॉड किस्म के लोग हैं, नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों से आपने बच के भी रहना है। इसके साथ साथ ये वक्त उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि जिनका अदालत में, थाना कचहरी में कोई मामला, कोई मुकदमा चल रहा है, क्योंकि उनके लिए अब अच्छे फैसलों का वक्त आ गया है। अब फैसले आपके हक में हो सकेंगे। तो आप लोगों ने अपनी प्लानिंग, अपनी हिकमत अमली इस तरह की रखनी है कि आपको कामयाबी मिले, और जल्दी कामयाबी मिले। जल्दी इसलिए कि आप एक पूरा साल है, इस पूरे साल को इस एनर्जी के अंदर, इस नेगेटिव एनर्जी के अंदर वेस्ट ना हो जाए। तो आपने ऐसे कामों को जल्दी निपटाने की कोशिश करनी है। हाँ, इस अरसे में नींद की कमी हो सकती है, सोने जागने के औकात खराब हो सकते हैं, पैरों में दर्द हो सकता है, ओवर थिंकिंग आपको रह सकती है, या अगर आप कुछ जिक्र अज़कार करेंगे तो आप लोगों को बड़े फ़ायदे पहुंचेंगे, सुकून भी आएगा। अगर आप कोई जिक्र करना चाहते हैं तो आपको लाजमी जिक्र करना चाहिए। अल्लाह के जितने नाम हैं, आप वो नाम पढ़ना शुरू कर सकते हैं। या अगर आप हमसे अपना इस्म आज़म लेना चाहते हैं तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको आपके नाम का इस्म आज़म दे देंगे। और हाँ, इस अरसे में आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि इस अरसे में आपका हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, दवा दारू पर कुछ खर्चे हो सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनका अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुक बेहतर हो जाएगा, तो घरेलू मामलात भी बेहतरी की तरफ ही चलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने ज़ायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस अच्छी हैं तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके ज़ायचे में कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि उसमें आपको पता चल जाए, क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला, वर्गोस पूरे 12 साल के बाद जुपिटर घर तब्दील कर रहा है, आ रहा है आपके सबसे बड़े फायदों वाले घर में। 2 जून को जुपिटर आपके 11वें घर में आ जाएगा, और 11वां घर बड़े बहन भाइयों का घर भी है। 11वां घर सबसे बड़ी बात कि ख्वाहिशात की तकमील का घर है। आपकी वो ख्वाहिशात जो एक अरसे से दबी हुई थी, पूरी नहीं हो रही थी, तो अब आपकी वो ख्वाहिशात पूरी हो सकेंगी। आमदन के नए ज़राए बनना शुरू हो जाएंगे, आपका सोशल नेटवर्क बेहतर होना शुरू हो जाएगा, दोस्तों से आपको फ़ायदे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और जुपिटर यहाँ पर बहुत अच्छी हालत पर रहेगा, अच्छी पोजीशन पर रहेगा, और जुपिटर आपके चौथे और 7वें घर का मालिक भी है। तो ये वक्त आप लोगों की दरीना ख्वाहिशात की तकमील का घर भी है। बल्कि हम यूं अगर कहें कि आपने पिछले सालों में जो दुआएं मांगी थी, जो आपने मेहनतें की हैं, या जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, उसका रिवॉर्ड, उसका प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये दुआओं की कबूलियत का टाइम भी है। तो माली तौर पर यूं कहें कि ये एक बेहतरीन दौर का आगाज हो रहा है। वो तमाम लोग जो एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, जॉब के साथ कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए ये एक तरक्की का और अरूज का टाइम होगा।
اگر آپ پہلے سے کوئی جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور اس جاب یا کاروبار کے ساتھ آپ کوئی ایک نیا کام، کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو بھی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا، شاندار رہے گا۔ آپ لوگ ویسے بھی بہت سوشل ہو جائیں گے، آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہتر ہو جائے گا، آپ کے جو قریبی لوگ ہیں، جو آپ کے سرکل میں لوگ آتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ بھی پہنچائیں گے۔ اگر آپ کوئی آن لائن جاب کرتے ہیں، آن لائن کام کرتے ہیں، تو آپ لوگ، خاص طور پر اگر آپ انفلوئنسر ہیں، تو آپ لوگوں کی رسائی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، ایکسیس بڑھ جائے گی۔ اور ہاں، اس عرصے میں جو آپ کے دوست بنیں گے، جو آپ کے تعلقات بنیں گے، وہ بااثر لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے۔ آپ کے کریئر میں، آپ کے کاموں میں وہ کہیں نہ کہیں آپ کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی شراکت پر کام کرنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر آپ پہلے سے کوئی شراکت پر کام کر رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی بہتری آئے گی، بڑے فائدے آپ کو پہنچیں گے، بڑی ڈیلز کر سکتے ہیں، بڑے کانٹریکٹ آپ لوگوں کو ملیں گے، اور گھر میں بھی خوشحالی آئے گی۔ شریک حیات کے ساتھ مل کر اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، کوئی پراپرٹی خریدنے کا پلان بنا رہے ہیں، تو بھی یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، وہ آپ کے کاموں میں کہیں نہ کہیں آپ کی مدد بھی کرتے رہیں گے۔ 5واں گھر جوپیٹر یہاں پر آپ لوگوں کے 5th ہاؤس کو بھی روشن کرے گا۔ تو اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے، آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پڑھائی چھوٹ گئی تھی تو آپ دوبارہ سے پڑھائی شروع کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ ویسے بھی بہت رومانٹک رہیں گے، آپ کا اپنے محبوب کے ساتھ تعلق بہت اچھا ہو جائے گا۔ اختلافات اگر رہے ہیں تو وہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، بے اولاد ہیں، تو اب آپ کو اولاد کی خوشی مل سکتی ہے۔ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں تو یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کے لیے خوشخبریاں لے کر آئے گی۔ آپ لوگ ویسے بھی بہت کریٹیو رہیں گے، اپنے کاموں کے اندر جدت لے کر آئیں گے، اپنے کاموں کے اندر نئے رنگ بھریں گے، نئے طریقے سے اپنے کام کرنے کی کوشش کریں گے، نئے مارکیٹنگ ٹولز استعمال کریں گے، اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو بہتر انداز میں پیش کریں گے، تو اس سے بھی آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ وقت ہے ایسے کام کرنے کا، اپنے کاموں کو بہتر بنانے کا، انوویٹو آئیڈیاز پر کام کرنے کا وقت ہے۔ کسی معجزے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے آپ کو یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان پر آپ کو کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ اس ٹائم میں اگر آپ یہ تمام سٹیپس جو میں نے بیان کیے ہیں، اگر آپ ان پر کام کرتے ہیں تو آپ کو آسانیاں ملیں گی، اب اس میں آپ کو رکاوٹ نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جنہیں جوڑوں کا درد رہتا ہے، خاص طور پر گھٹنوں کا درد جنہیں رہتا ہے، انہیں بہت خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ گھٹنوں میں درد بڑھ سکتا ہے، جوڑوں کا درد آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ تو اوورآل یہ وقت آپ لوگوں کے تعلقات کے اندر بہتری بھی لائے گا، تعلقات بھی بہتر ہوں گے، معزز لوگوں کے ساتھ، بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے سستی نہیں کرنی، آپ لوگوں کو ایکٹیو رہنا ہے، باہر نکلنا ہے، لوگوں سے ملنا ہے۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کی زندگی کے اندر خوشیاں بھی لے کر آئے گا، رشتوں میں پیار بھی بڑھائے گا، والدین سے آپ کو دعائیں بھی ملیں گی۔ تو ایک بہت اچھے ٹائم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر پلینٹ کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے، انرجیز بہت اچھی ہیں، جوپیٹر بہت اچھا پلینٹ ہے، اس کی انرجیز بہت اچھی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ لیکن اگر آپ کے اپنے ذائچے میں بھی جوپیٹر کی پوزیشن اچھی ہے یا باقی پلینٹس کی پوزیشنز اچھی ہیں، تو یہ وقت یقینی طور پر آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذائچے میں کہیں کوئی گڑبڑ ہے۔ تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے تاکہ اس میں آپ کو پتہ چل جائے، کیونکہ پرسنل کیلکولیشنز میں ہم آپ کو ڈیٹیل ریسرچ دیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں مسائل ہے، کس چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسٹرولوجیکل ریڈنگز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کن کاموں سے رکنا ہے، کن کاموں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔